जागरे जुगेरा बावे मत काई यार जागरे जुगेरा बावे सपना वाले समंद में खेले कोई आयो रे रीतो बढ़िया समंद में खेले कोई आयो रीतो जागो जुगेरा बावी
आसो जारा में वेड़ा सबेरे मन भावे आसो जारा तो में वेड़ा सबेरे मन भावे सीपे समंदरानी पे समंदरानी पे हीरा दरिया में पावे जाग जुगेरा बावे कीमत कई आरो जागो रे जुगेरा बावे सपना वाले रे ओ सेता तारो मुटी रे जमारो जागो रे जुगेरा बावे परम सत्य स्वरूप अखिल ब्रह्मांड रचेता परात्पर परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए अपन साखी ग्रंथ जो परम साखी ग्रंथ है उनका पठन पाठन चिंतन मनन करने के सद्भागी बने। उनसे पहले एक पद लिया आज, जागो जुगरा बाविया हिम्मत कहीं आरो रे।
आपको अच्छा लगा होगा भजन, कमेंट में लिखेंगे। और सुनने वाले श्रोता भाइयों को भी इनका अर्थ बताते हैं। उनसे पहले कौन कौन श्रोता जुड़े हैं अभी जो है लाइव देखने के लिए। और इस लाइव में जो है ये व्यवस्था पूनम चंद गांची की तरफ से व्यवस्था की हुई है। कीर्तन का आनंद ले रहे हैं अपन सभी। उनमें सबसे पहले देखो धन सिंह जी रावड़ा राजपूत है, काफी समय से सुनते हैं और पहले आ जाते हैं सुनने के लिए, धन्यवाद। उदाराम जी ग्वाला ये भी सुन रहा है। प्रेम जाखड़ सुन रहा है, प्रेम। और महेंद्र ग्वाला, सोनलाल देवासी, सोन देवासी है खुशालपुरा के, वो भी सुन रहे हैं। जय श्री राम लिखा है। और मोहनलाल कमलेश जी आप भी सुन रहे हैं, अच्छी बात है। नेमी नेमी नाम है, 2 लिखा है। ब्यूटीफुल माना बहुत सुंदर ऐसा लिखा है, तो अच्छी बात है। राम राम। महेंद्र ग्वाला ने लिखा सुपर। मोहनलाल कमलेश जी हरे राम हरे कृष्ण लिख रहे हैं। चलो हरे राम कृष्ण थोड़ा कीर्तन कर देंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो मोहनलाल जी ने हरे राम हरे कृष्णा जो नाम लिख के इसमें भेजे हैं, धन्यवाद। भागीरथ जी पारासरिया ये देख रिया, दादूराम सतराम भेजा, अच्छी बात है। और हारमोनियम सिंहासन भेज दिया महेंद्र गुजर एम जी, अच्छी बात है। सत्यराम दादूराम, कालूराम जी नमस्कार भेजे, राम राम। कालूराम जी ने कीर्तन है जो कार्टून भेजा कीर्तन करते हुए का। महेंद्र गुजर लिख रहे हैं ओस्त्रा साहिब। हाँ ओस्त्रा में बस बाबूदास जी महाराज विराजे हैं, पतासी भाई जी का धाम है। और महेंद्र जी तो मिले हुए हैं वहां पे, लाइव दिया ना पतासी भाई जी के बरसी कार्यक्रम से पहले लाइव में बहुत है भगत महेंद्र आदि, और उनके साथ में बहुत सारे बैठे थे भगत, और महेंद्र साहब ने कीर्तन किया, फिर कीर्तन सुनाया, वही हो ना। हाँ वही। धर्माराम जी पाकल अशोक से सुन रहे हैं लाइव, अच्छी बात है। ओम प्रकाश जी सिरवी राम राम, भागीरथ जी पारसरी राम सब भेजा, अच्छी बात है। सभी श्रोताओं के लिए भेजे हैं। तो इस प्रकार ये लिस्ट आई है सामने। महेंद्र गुजर साहिब लिखे हैं, अच्छा। पुष्प भेजा धन्नाराम जी, प्रेम जाखड़ राम और महेंद्र ग्वाला, और सहदेव जी जाखड़ ये भी खूब राम लिख दिया मैं। तो लिस्ट भी लंबी हो गई, एक भजन बोले जी तो कितने देखो। रामन्यास कुड़कुड़िया, सोहन जाट है सोहन, और किसी का नाम छूट गया हो तो देखो भाई चंद्रकांता जी है, वे भी सबसे पहले जुड़ गए। पुष्प पर प्रणाम राम ने खूब भेज दिया है। तो ये देखो पुष्प भी निकाल दिया, राम भी लिख दिया मैं, क्योंकि फेसबुक अच्छी तरह से चलाते हैं कई वर्षों से, इसलिए आपने तो बहुत भेज रखे हैं इसमें। सोना भाटी वो भी बछड़ा भेज रखा है। राकू राकेश भाटी, इसमें आज सबसे पहले राकेश जी का जुड़ा हुआ है। राकेश बेटे का जुड़ गया सबसे पहले लिस्ट में। सबसे पहले आज राकेश का, फिर धन सिंह जी का नंबर लगा। तो चलो अब अभी और किसने भेजा है वो देखते हैं। अभी भेजा है राघव दास जी जय हो, मोहनलाल जी कमलेश, धन सिंह जी, सोई जांगीड़, और बादाराम देवासी, क्या नाम, बदाराम हराजी बाड़का केसरगढ़। अच्छी बात है बदाराम जी, आप केसरगढ़ से जुड़े हैं, बहुत ही अच्छी बात है। राम अभी ये जो दया का प्रसंग आज वो पाठ करेंगे, आज दया का प्रसंग बदाराम जी ग्वाला रहा ना। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि श्रोता सुन रहे हैं तो हमें भी लगता है कि सुनने वाले हैं, कम से कम सुन रहे हैं। 4 जने भी सुनते हैं तो लगता है कि 4 जने सुन रहे हैं कम से कम, और संतों की वाणी भी सुन रहे हैं।
कम से कम ऐसे सज्जन हैं जो इस कलिकाल में संत वाणी और कीर्तन सुन रहे हैं। तो यहाँ बारणी गांव के अंदर एक महापुरुष हुए जिनका नाम बक्सो जी खाती थे, सुतार थे वे। तो उन्होंने जो अपने अनुभव वाणी में ये पद गाया है, जागो जुगरा भाविया हिम्मत कहीं हारो रे। बोले जागो, मोह नींद से भी जगो, वासना की नींद से भी जगो, और ये नाना प्रकार का संस्कार का अंधकार है इनसे भी जगो, और ये नींद जो है ना ज्यादा आंखों दिन पड़े रहे आलस में, इनसे भी जगो। तो जागो जुगरा भाविया हिम्मत कहीं हारो रे। हिम्मत हार के पेट रहे हो आंखों दिन टीवी रहा में या और कहीं वैसे आलस में टाइम गंवा रहे हो, क्या हार रहे हो? बस ये तो है। बस आदमी हिम्मत करे तो बस साधना कर सकता, ध्यान भजन कर सकता, नहीं तो आलसी बढ़िया पड़िया रहे आंखों दिन, फिर रात में भी है नींद बढ़िया रहे, फिर क्या यार आलसन ऊँग छोटी कटूं, फिर जग नहीं रहे हो, चेतना ला ही नहीं रहे हो, एकदम चेतना ला करके ध्यान भजन करें। तो जागो जुगरा भाविया हिम्मत कहीं हारो रे, सपना वाली अवस्था थारो मुट्ठी जमारो रे। सपना वाली अवस्था है, जैसे सपना आया, सपना में राजा महाराजा कुछ बन गए या धन पा लिया, लेकिन जगह तो कुछ नहीं ना। ऐसे ही ये संसार सपना है, मर गए तो फिर ये कुछ नहीं है। वैसे ये संसार है ना एकदम मिथ्या है, कर्मों के अनुसार जीव की गति हो जाती है। ये बात सत्य है, महापुरुषों ने कही ना, वो बात एकदम सही है। तो महापुरुषों ने दया करके ये महान वाक्य के हैं अपन लोगों के लिए। अब इन पे चिंतन करे, मनन करे, सुने तो आदमी मस्ती से रह सकता है, बहुत मस्तानी मौज में रह सकता है। तो सोनलाल जी लिख दिया कि छोटी सी जिंदगी है, तो राम राम करो ना, छोटी सी जिंदगी है तो फिर हाँ कर ही रहे हैं, तभी तो आया ना लाइव। हर बात में खुश रहो, बस हर बात में। सपना वाली अवस्था तारो मोटी जमारो है। ऐसा नहीं कि आप लाख भर जियो या फिर 10 लाख भर जियो, ना ना ना, 1000 भर, 500 ना, कोई सुना ही नहीं 500 कितना चले गए। 100 में तो 100 के अंदर 80 70, तो 40 50 देखते देखते चले गए, फिर कौन सी उम्मीद के लिए बैठे हो? मुट्ठी भर तो जमा रहा है। तो ये चिंतन करने पर आदमी है, भगवान ने याद करे, छोका कर्म करया करे, वो आदमी है जो सोचे कि यार अपन एक दिन जाओ ना है, तो अटाली दुनिया वाली आज नहीं डालिया करे, बस आई जाए खड़ा सुकृत दो परमात्मा आठ भेजिया है, सुकृत करने आते हैं। गुटखा पीढ़िया ला रही मेरा क्या गुटखा पीढ़ी लाओ, कह रहे यार लॉकडाउन लगा, गुटखा पीढ़ी में मर्जियां, बड़े शर्म की बात है। गुटखा पीढ़ियों का दिन हो गया आप लोग। एक ईश्वर ने नर नारायण का रूप दिया है, सुकृत करने के लिए दिया है, गुटखा पीढ़ियां पीछे आप बस इतना में मर रहे हो क्या? क्या क्या मतलब लोग कमेंट भेजते हैं गुटखा पीढ़ियां माता, अब के चुनाव हुए सरपंच आना वही जीतेगा जो गुटखा पीढ़ी बांटेगा। अरे यार ये यही मूर्खता है क्या? यही इंसानियत, यही भारतीय परंपरा है? क्या मतलब लोगों को मतलब विचारधारा बन जाती है। तो ये देखो लिखा है महापुरुषों ने, सुकृत करने भेजिया, और कहीं सुकृत की दो, कोई सुकृत कर्म नहीं किया है, बस मोह माया जाल के अंदर। जैसे चिड़िया है, अपना बच्चा ने भी ये जो पालन नहीं, दूसरा कीड़ा मकोड़ा ने काट लाए मैंने खाड़े, बच्चा कोई मोह नहीं करे, बड़ा वेदन उड़ जावे। ऐसे ही मोह माया जाल में पसियोड़ा, सुकृत कर्म करे नहीं और आखिर में निराश जावे। भरिया संबंध में खेलिया तो ही रीतो आयो रे। भरियोड़ो समुद्र है, वो भरियो समुद्र का मतलब जवानी अवस्था, और ये समझ दीनी है भगवान भूमि दे दी, ये भरी जवान भरी जो समुद्र में खेल रहे हो तो ये रीता जा रहे हो, बस खाली जा रहे हो, बस कोई हाथ नहीं लगेगा। बरिया बादवड़ो बरसियो जल जावे एड़ो रे। बादवा में बरसात वे ताजी अच्छी बरसात होवे। द्रौपदी बेटा सुन रहा ना, अभी जुड़ा जुड़ गया आज तो बरिया बादवड़ो अच्छी बरसात हुए, बिरखा आवे और पानी इकट्ठो नहीं करे, पानी तो बह जाए, असोज में सब सूख जाए, नाले हालिया सब जितना भी, और पानी इकट्ठा नहीं करके रखा तो पानी क्या पियोगे? देखो मीठा पानी पीने से घुटने दर्द नहीं होते, आंखें कमजोर नहीं होती है, शरीर कमजोर नहीं होता है। पानी मीठा पीना चाहिए, हवा शुद्ध लेनी चाहिए। 100 दवा एक हवा, ये काम करती है। और जल, जो तालाब का जल सबसे श्रेष्ठ है, तो अंतरिक्ष से बरसा हुआ, टाका में भर लिया अंतरिक्ष का जल, ऊपर छत से बरसात का सबसे उत्तम माना गया है, बापूजी कहते हैं। और ट्यूबवेल का जल ले लिया तो उसमें कई प्रकार के कैल्शियम होते हैं, वो शरीर के लिए बहुत नुकसानकारी होते हैं। फिर घुटने दुखना, आंखें पे चश्मा लगना और कुड़ जाना, ये सब पानी का खेल है। तो महापुरुष देखो भजन के माध्यम से कितनी दया करके शिक्षा देते हैं। पानी इकट्ठा करके रखो, और दूसरी एक साधना भी करो, तो अच्छी तरह से जवानी में साधना अच्छी करो,
जावे जल जावे एड़ो रे, और जल ऐसे ही चले जाएगा, फिर मिलेगा कुछ भी नहीं। नीर नितरियो पीजियो गिंदलियां पीछे गाओ। नीर है, नितरियोड़ो नीर है, सावन भादवार अच्छो को वो नीर पियो अच्छो। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ भी कई बना है, और लौकिक जगत में आती है कि नितरियोड़ो नीर नीर पिए ना तो उनसे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। गिदलियोड़ो पानी पिए गंदो तो उनसे तो स्वास्थ्य खराब होगा ना, फेफड़े कमजोर हो जाए, किडनियां में लोड पड़ी। साफ सुथरो छान करके अच्छा जल पिए। ऐसे ही भजन ध्यान सुमरण करो, अच्छी तरह से साधना करो, और नितार के अच्छी तरह से पियो जल राम भजन का, सुमरण का। और जिन महात्माओं से आप मंत्र दीक्षा ले रहे हैं वो भी अच्छे महात्मा हो, भजन की भजन करने वाले, उनसे लो। हर किसी से बस ले लिया मंत्र दीक्षा, लो समझ ले लिया मंत्र में करने, ठग गया पर आ गया। आप तो अक्ल ही नहीं है आप लोगों को। थोड़ा सा सोचो कि लुच्चे लपंगे जालियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, और सच्चे महापुरुष है उनसे मंत्र दीक्षा लेनी है। तो ये नीर नितरियड़ा पीजिए गिदलियां बचगारो। आसोजा का मेवड़ा सबके मन भावे, आसोजरा बरसा देना भावे, भी अच्छी फसल के लिए अच्छी, और झोला भी नहीं लगता। ऐसे ही है जो टेंशन रहित राम राम सुमरण ध्यान भजन करे ना, वो है जो बहुत लाभकारी होता है, कितनी भी बाधा को खत्म कर देता है। आदमी ध्यान करे नेचा से, तब ध्यान ही नहीं करता है तो फिर कैसे हाथ लगेगा। पीना ही बकरा है, उनको पानी पीना ही नहीं हो, बकरा को जल के पास दे जाओ तो मुंह ऊंचो कर लाई, पीना और मन वेजना वो फर 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 फर, घुटना टेक करके नाडी के पास में बैठना, पानी पी लाई फर फर। ऐसे ये है आदमी मन में कहीं तो चाहना हो होनी चाहिए ना, राम राम करने रही है ही कौन चाहना। ये कोई अखबार में पढ़े जो बस अखबार पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, कचरा में जा रहे हो, आखो दिन थिएटर में नबे देखे क्या मिल गया। राम राम खुद करेगा तब होगा ना। ऐसे ही जा रहे हो, समय तो बर्बाद हो रहा है। लॉकडाउन का हो गया समय बर्बाद, क्या मिला आप देख लो। फिर आसोजा का मेवना सबके मन भावे, सीप समुद्रा नीपजे हीरा दरिया में पावे। महापुरुष एक एक बात है बड़ी रहस्य में बता रहे हैं। ओम प्रकाश जी सोलंकी जुड़े हैं अभी भी। जय हो राम राम। ओम प्रकाश जी राम राम। हर हर महादेव लिखे हैं। महादेव जी प्रथम भक्त में, भक्तमाला में महादेव जी। राम नेमा जी कुड़कुड़िया, अच्छा जो पहले वाले जुड़े हुए हैं। नेमा राम जी लोहिया कुकड़दा, और लोहिया मतलब मेघवाल, लोहिया है परमेश्वर लोहियार, वो पड़े हुए हैं साथ, जुगता राम लोहियार। तो ऐसे ही नेमा राम है। राम निवास बाम्बू अजेस्त्रा धाम से, राम निवास जी बाम्बू, अच्छी बात है। राम राम। अहमदाबाद हो जो सुन रिया है, नाम निवास जी। प्रेम ने लिखा जय हो गए, वाह जय हो। राम राम करो, बस भगवान का नाम जपो। शिव समुद्रा नीवजे हीरा दरिया में पावे। हीरा है दरिया में मिलता है। ऐसे ही दरिया कौन है? सुख सागर है। ये जो सुख का सागर राम है, सुख का सागर राम जी है, तो राम जी का भजन करने पर ही हीरा मिलेगा। घट में उजाला हो गया, बिना दीपक बात, बिना दियान बिना बाती उजाला कैसे हुआ? आत्मा का साक्षात्कार हुआ। गांव बारणी में गांव बक्सो जी खाती, बक्सा जी खाती का ये पद है, बहुत अच्छा पद है ये, चेतावनी का पद है। और वीरे विराग में गाओ तो बहुत लाभ मिलता है। देवेंद्र सिंह जी दैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रथम नाम सदा शिव लिया, सो तत् पार्वती को दिया। ये भक्तमाला में सबसे पहले आता है महादेव जी का नाम। तो भगत है भक्तों में शिरोमणि। तो आइए अपन दया के प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। बावे जाओ बादरी, बावे जाव हो गया, के कबीर सुनो भाई साधो, सबसे बड़ी दया। बावे जाओ बद्री, बद्री ना जाओ, चाहे बावे तो गया जी जाओ, काशी जी जाओ, मथुरा जाओ, द्वारका जाओ, कहीं भी जाओ। कबीर साहब कहते हैं सबसे बड़ी दया है। दया भाव रखते हैं ना, वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। ये देखो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धर्म का मेन प्राण है वो दया। दया ही नहीं है तो धर्म नहीं है। जो लोग मानते हैं कि हम कुर्बानी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो धर्म निष्प्राण है।
खोखला धर्म है, केवल डूंडियां पीट रहे हैं, कल्याण एक का ही नहीं होने वाला। बकरे काट रहे हैं, भैंसे काट रहे हैं, मुर्गे काट रहे हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं कि उल्लू बना रहे हैं। ये सब कलयुग ने भटका दिया, काल ने भटका दिया, इसलिए वो अधर्म को धर्म मान लिया। अहिंसा परमो धर्म, तो दया है वो कभी भी हिंसा नहीं कर सकता। शास्त्रों में लिखा, कामी पुरुष नहीं लजा, दया कद महानसारी, छली कौन का मीत है और कौन उल्टा पतिधारी। मांसाहारी को कभी दया नहीं आएगी। छली आदमी कभी मित्र नहीं बन सकता, मित्रता का ढोंग कर लेगा लेकिन कपट और छल का काम करेगा। उल्टा स्त्री कभी पतिव्रत धर्म धारण नहीं कर सकती है। कामी पुरुष को लजा नहीं आती, बेशर्म होता है कामी पुरुष। ऐसे ही दया जो है जिनके दिल में है वो हिंसा कभी नहीं कर सकता है। और दया है वो है धर्म का प्राण। दया ही नहीं है तो धर्म नहीं है उनके अंदर। और दया किनके भीतर है कि तन मन वचन से किसी को कष्ट नहीं देना, ये सबसे बड़ी दया है। तो सदगुरु कबीर साहब जैसे महानतम पुरुष कह रहे हैं, भावे जाओ बादरी भाव जाओ गया, बद्रीनाथ जाओ बोले दया, गया जी तीर्थम जाओ के कबीर सुनो भाई साधो, सबसे बड़ी दया, दया सबों बड़ी है। दया की परिभाषा क्या है? बोलते मां तो दयालु, वहां दयालु भाई और चीज होते हैं, भगवान दयालु है या कोई महापुरुष जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया वो दयालु होते हैं। अपन कहते हैं तो दया, लेकिन अपनी वाणी से तकलीफ दे देते हैं और रास्ते चलते चलते चींटियां मार देते और गायों को तकलीफ दे देते, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए गायें भले ही मरो लेकिन अपनी राजनीति खटकाना, ये दया कहाँ? फिर कई लोग ऐसे हैं कि हम गायों की सेवा कर रहे हैं लेकिन राजनीति बीच घुसाते हैं, उनको काट देंगे, इनको ले लेंगे, वो फिर दया कहाँ रही? नहीं नहीं, दया चीज और है कि मन वच कर्म से किसी को कष्ट नहीं दे, तकलीफ नहीं दे, वो दया होती है। घर में देरानी जेठानी आपस में झगड़ा करे फिर दयालु आ गए, बक पड़े ना सबको कष्ट ही कष्ट देवे, फिर क्या दया है? कहाँ दया रही? फिर दया चीज और होती है। दया चीज में कोई किसी को कष्ट देना नहीं होता है, वो दया होती है। बैरागी वे कर घर तजा पग पेरे पेजार, अंतर दया ने उपजी गणी सेहेगा मार। बैरागी वे और पगर मैंने लंबा लंबा खाड़ा पहन लिया, पेजार माना जूतियां पहन ली और दया नहीं उपजी, जीव मारते गए तो फिर वे जम के दूतों के हाथ बिक जाएंगे। दया आवे जना आदमी मतलब देख देख के चलता है कि चिंटी है, मकोड़ा है, मर नहीं जाए। और बरसात काल में चौमासा में एकांत में क्यों बैठते हैं संत महात्मा के? जीव जंतु बहुत निकलते हैं, इसलिए पग देने की जगह नहीं रहती तो एक जगह बैठे बैठे राम राम करे करे, यूं वास्ते तो वे जीव जंतु की नहीं मारनी चाहते हैं। ये बातें बहुत रहस्य की बातें हैं। दया का प्रसंग है तो दया ही दया आएगी। आज प्रसंग जैसे संतोष का प्रसंग है तो संतोष की बात आएगी, वहां तो दया की बात दया ही दया आएगी। भाई दया करो, किसी पर दया करो। बैरागी वे कर तजा अपना रांदा खाए, जीव हंते जोहर करे बांदा जमपुर जाए। माना बैरागी वे घर तजार अपना रांदिया केवल खुद खुद खा जावे, उनमें से रोटी नहीं निकाले, चिड़ियों के, कबूतरों के और जो भी गायों के जो हक होता है इन सब का, और केवल अपना रांदिया खाता तो भी भजन नहीं किया। और केवल बैरागी वे प्राण खुद बस माल बटोरना में भी मातु की नहीं खाया, खुद रांध न खा गए, नहीं होता। शरीर चलाने के लिए थोड़ा बहुत खाया जाता, अच्छी बात है, लेकिन उसमें से हिस्सा निकाला जाता है, उसके बाद में प्रसाद पाया जाता है तो मन शुद्ध रहता है। नहीं तो फिर खुद बटोर के खा गए, खुद अपना अपना व्यवस्था कर ली, खुद अपने अपनी वैसे वो भजन नहीं कर सकता है भाई। ये बहुत टेढ़ा मामला है। दूसरों की हड़प ली, दूसरों का खा गए, दूसरों का वो कर लिया, फिर भजन कहाँ से होगा? ऐसे ऐसे कई भेकधारी साधु बाबा हैं जो दूसरों का हड़प करके अपना बेस्ट बन के बैठ जाते हैं, दूसरों को निकाल दोगे इनको, हाँ ये तो क्या इनके साथ कोई नहीं है। अरे भगवान तो साथ में है, मूर्ख है, पता कट जाएगा पूरा अगर भगवान को सिर पे नहीं रखा तो। ऐसे ऐसे साधु कई ऐसे बस घुस जाते हैं और कई प्रकार के जो छल कपट का व्यवहार करते हैं। तो ऐसे में फिर महापुरुष जो कह रहे हैं वो सत्य है। दया जिन्हों के दिल नहीं बौरी कहावे साध, दादूण का दर्शन कर बहुत लागे अपराध। दादून का मुख देखिया लागे वो अपराध, दादू लागे वो अपराध।
प्रकाशी कुमाऊं जुड़े हैं नहीं, वाह देख रहे हैं अभी लाइव, द्रौपदी बेटा भी लाइव देख रहे हैं, लाइव जुड़े हुए हैं काफी। अभी इस समय में क्या है कि लोग सब भोजन प्रसाद करके कृष्णा देख करके और बिस्तर पे जाके लेट जाते हैं और मोबाइल घुमाते हैं तो सामने हम पड़ जाते हैं, तो वो लोग भी देखते रहते हैं बात क्या है। तो इस समय में अभी लोग है जो देखते रहते हैं, कोई बॉम्बे से, कोई हैदराबाद से, कोई मदुरई वाले, अब राजस्थान में आ गए, द्रौपदी बेटा सब देख रिया। तो दादू दयाल जी महाराज जैसे महापुरुष दया के बारे में कहते हैं, दया जिन्हों के दिल नहीं और बहुरी कहावे साध, जे उनका मुख देखिए तो लागे वो अपराध। देखो साधु केवल वेशभूषा से नहीं, साधु की भीतर दया, किसी को कष्ट नहीं देना, तकलीफ नहीं देना। अब कोई यूं तो अब देखो भाई ये साधु बोलेंगे शराब मत पियो, शराबी ठेकाड़ा में तकलीफ है, इसमें साधु क्या करे फिर भाई, वो तो दोष उनका अगले का। साधु बोलते हैं धूम्रपान मत करो, सिगरेट बीड़ी पीना पाप है, अब वो सिगरेट बीड़ी वाला कहते हैं माना दुख दे दियोगे, दुख क्यों दे दियो, आनंद छुड़ाया है, ये नशा पता छुड़ाया है, महापुरुषों ने तुम्हारे हित की बात कही है और तुम बोलते हो कि हमारा दुख दे दिया गया। नहीं नहीं, संत ने दया करके, असली में देखो मूल में तो दया करके संत ने तुमको बंधन छुड़ाया है, और बंधन छुड़ाने सदा सदा के लिए, नहीं तो तुम इसी नशा पता में नरक कुंड में जाओगे। तो दया करके महाराज उनसे बचाना चाहते हैं, और बचना नहीं चाहते हो तो फिर कितना बड़ा मतलब आप ही अपने साथ घाटा का सौदा करते हैं। धन सिंह जी रावड़ा राजपूत जुड़ गए हैं, पूनम हिंदू, आज पूनम भी दिखे हैं काफी दिनों से, हरीश कुमार ये नए जुड़े हैं, महेंद्र सिंह भी, हाँ राम राम। तो महापुरुष देखो कितनी रेशिये की बात कहते हैं, दया दिल में नहीं और बहुरी साधु कहलाते हैं। मैं संत हूं गए, अरे संत है लेकिन दया तो होनी चाहिए ना। एक ऐसे साधु बाबाओं को देखा कि बस व्यासपीठ बैठ जाए एकदम पेटी बाजा लेकर के और दूसरों पर कटाक्ष करना, टेढ़ा बोलना, और वो ये फिर आपस में वो काट विरोध रखना, ये कहाँ फिर दयालुता कहाँ रही है। आप काट विरोध करके थोड़ा सा एरिया के अंदर अपनी ठाक जमाना चाहते हो, बस इतना ही है क्या। अरे पूरे ब्रह्मांड में ठाक जम जाए, राम राम करो तो, अगर सुमरण करो तो पूरा ब्रह्मांड में ठाक जम जाए। और ब्रह्मांड में ठाक जन्माने के लिए भजन करते हो तो वासना है, फिर भजन ही नहीं होगा। ठाक जमाने के लिए महापुरुषों ने भजन नहीं किया, ये भी अक्ल आनी चाहिए। कई ऐसे हैं जो 4-5 रागा सीख लिया, वैसे अपने अपनी वैसे हुआ क्या क्या, मतलब उनके चमचे जुड़ जाते हैं पास में, फिर बाद में क्या क्या मतलब है। हाँ आजकल मीडिया पे बता रहे हैं, काफी इनमें देख रहे हैं, कई साधु अल्लाह अल्लाह बोल दिया, अल्लाह अल्लाह बोल दिया, व्यासपीठ पे बोल दिया, थोड़ा बुरा लगा, हिंदू कट्टर हिंदूवादी है ना, उनको बुरा लगा। तो उनमें कई संत महात्माओं की वो बता रहे हैं, देखो ये साधु ढोंगी है, पाखंडी है, वो है रेंकड़ैन पूंचड़ैन, वो है क्या क्या बोलते हैं। आज भी एक किसी ने और भेजा, तो एक साध्वी है वो, एक और तो भक्तों के सामने अमृत जूस पी रही है, साध्वी बनी हुई, तिलक लगाया हुआ। दूसरी ओर है वो पेंट बुस्ट पहनी हुई है, एक अपने मित्र के साथ गला हाथ में माना हाथ गले में डाला हुआ वो खड़ी है। तो फिर चमचों को मौका मिल गया, तो थोड़ा सा भजन कीर्तन या थोड़ा लोग मानने लगे तो हवा में चढ़ गए। फिर अपने यार दोस्तों के साथ फोटो खंचा रहे हो, तब तो लोग तो बोलिए, कुत्ता को कोई देख जाता है ना, तब कुत्ता वाह 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 भूंगता, दिखे कुत्ता नहीं भूंगे। तो आप दिखा रहे हो ना, ये फोटो दिखाते हो तब ये भूखेंगे लोग, कई लोग। नहीं तो महापुरुषों ने समता का ज्ञान दिया। हालांकि व्यासपीठ पे बैठ करके ये अल्लाह अल्लाह बोलने, इनसे कट्टरवादी लोग है बुरा मानते हैं, इनसे कट्टरवादियों को बहुत ही औसकी लगती है कि अरे व्यासपीठ पे बोलोगे अल्लाह अकबर बोल दिया। हालांकि हमारे सभी संत महापुरुषों ने कहा है, दादू दयाल जी ने कहा है राम रहीम एक है और कृष्ण करीमा एक है। दादू दयाल जी महाराज ने कहा है अल्लाह राम गॉड खुदा एक है। और तो और क्या, रामदास जी महाराज के गुरुजी हरि रामदास जी ने कहा है राजा राणा राव रंक सब होएगा खाका, जन हरि राम अमर रहेगा, एको नाम अल्लाह का। तो नाम परमात्मा का है ऐसी बात नहीं है, वो नाम है परमात्मा का, लेकिन कई कट्टरवादियों को थोड़ा बुरा लगता है, तो उस जगह पे जिस जगह पे बैठ के बुरा लगता है उस समय बोलो मत। बाकी हकीकत शास्त्रों के अंदर समता का ज्ञान दिया, परमात्मा का ही नाम है, अल्लाह भी उन्हीं का ही नाम है, राम भी उन्हीं का ही नाम है, और कृष्ण करीम भी उन्हीं का ही नाम है। ये महापुरुषों ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, एक वाणी जी के अंदर लिखा महापुरुषों ने, परंतु वो बुरा मान लेंगे। कई लोग हैं जो उनका नाम कैसे ले लिया, वो कैसे ले लिया। तो साधु महात्माओं के बारे में क्या क्या चलाते हैं कमेंट, गलत कमेंट चलाना, गलत है जो प्रचार करना, वो ढोंगी है, टुकड़े खा रहे हैं, वो क्या खाएंगे फिर, टुकड़े तो खाएंगे संत। अरे तुम क्या खा रहे हो फिर, तुम भी तो टुकड़े ही खा रहे हो। भगवान ने टुकड़े ही तो बनाया शरीर चलाने के लिए, वो यूं है ऐसे हैं, इनका
गृहस्थियों के माल खा रहे हैं। क्या साधुओं को गाली देना बहुत सरल होता है, साधुओं को बकना सरल होता है। साधु बेचारे, इसलिए तो लिखा है शास्त्रों में, महापुरुषों ने पहले लिख दिया, गणो भार पृथ्वी से गांव से बंदराई, कटुक वचन साधु से दूजा से या नहीं जाए। घणो भार है ना, पृथ्वी सहन कर ले, पहाड़ों का, नदियों का, और कितनी ट्रेना देख लो, ट्रेना नाम ना है क्या, यूं लट रहेंगे ना अपने शरीर में, हौड़ा ले ज्यों लागे है तो पृथ्वी मान। लेकिन पहाड़ बड़े बड़े जो ये सब सहन करती है, उनमें भी पापी कृतगुणी का तो भार पृथ्वी माँ को बहुत ज्यादा लगता है। तो घणो भार पृथ्वी से गांव से बंदराई, बंदराई माना वृक्ष, इन्हें कितने काट देवे, कितने टिचका दे दे तो ही वो सहन करे। बोले तो ना मन क्यों काटो भाई। माधु सिंह जी नए जुड़े हैं, सीरवी माधु सिंह जी लहरचा चेन्नई से, आपको राम राम, चेन्नई से जुड़े हो, राम राम। तो गांव से बंदराई, कटुक वचन साधु से, साधु है ना वे कड़वा वचन सहन कर ले। साधुआन देखो लोग धक्का दे दे, साधुआन क्या क्या बोल देते हैं। हरीश कुमार जी के लिखे, तू ही राम है, तू ही करीमा, तू ही करीम, हाँ वही है। अभी एकता का प्रसंग है साखी ग्रंथ में, उसमें सब लिखा हुआ है तो वो परमात्मा ही। लेकिन कट्टरवादियों को, फिर मुसलमान भी तो राम राम कौन करते हैं ना, उनके कौन सी जी बाड़ी आवे क्या, वो तो राम राम नहीं बोलते हैं, वो तो इस्लाम वालेकुम। तो ये वही तो सीख देते हैं, इसलिए ये लोग बेचारे ठान लेते हैं वो नहीं बोलते, हम नहीं बोले। अगर वही राम राम बोलने लग जाए तो ये आपत्ति नहीं होगी। कट्टरवादी तो वो करते हैं पहले, फिर बेचारे ये हिंदूवादी ये भी कहते हैं फिर तुम क्यों लेते हो अल्लाह का नाम। हालांकि अल्लाह राम जी एक है। कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव जी महाराज, हरिराम दास जी महाराज, गुरु नानक सब ने कहा है, वाणी जी में है। लेकिन ये मूर्खता है मुसलमानों की, हिंदुओं की, दोनों की। इसलिए वो तो राम की निंदा करेंगे, ये अल्लाह की निंदा करेंगे। ये महान मूर्खता है। बस ये बोलो, भले ही प्रचार कर दीजिए मेरा ये जो है ना, इतनी क्लिप काट के चढ़ा देना। शास्त्रों के प्रमाण पड़ा हुआ है, प्रमाण मिथ्या नहीं हो सकता। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। कबीर साहब की, दादू साहब की, दरियाव जी महाराज की वाणी ब्रह्मांड में कोई काटने वाला नहीं है, ऐसी महान वाणी है। लेकिन एक छोटी मूर्खता के कारण से वो तो राम राम नहीं करते, ये अल्लाह अल्लाह नहीं करते है, उसी का ही नाम। तो साधुओं को तरह तरह का बोल देना वो तो सरल होता है, बस सीधा। एक सगी बहन पास में बैठी होती है, जाए प्राण कुत्ता भोंगन लग जाएगा, अरे तो लड़कियों के पास बैठा है ना, कोई सुंदर लड़की बैठी है, पता नहीं है सगी बहन है तो किसको पता तेरे को। या फिर जो बहन आज व्हाट्सएप पर या नेट पे चढ़ा दिया किसी का, हो सकती है कि उसका भाई हो सका। क्या भाई अपने बहन पे हाथ नहीं रख सकता क्या, कंधे पे हाथ नहीं रख सकता क्या? क्या भाई बहन पास में बैठ करके खेल दौड़ते हुए खेलते हुए नहीं आ सकते क्या नजर? लेकिन तो तुम लोगों की या नजर गलत है, इसलिए दूसरा दिखता आपको। हो सकता है उनका सगा भाई हो, मामा का बेटा भाई हो, मौसी का बेटा भाई हो सकता है। वो भी तो एक साध्वी है, तो वो भी तो एक व्यक्ति है, और वो भी जन्मी है कहीं, तो उनके भी तो भाई बंधु माता पिता गृहस्थी वाले होंगे। तो वो बेचारी ये जो कहीं खड़ी थी और वो पास में कोई पीछे से हाथ रख दिया एक, और वो फोटो नेट पे चढ़ा दिया कि देखो ये साध्वी, इधर तो साध्वी बनी हुई है, ललाट पे तिलक है, जूस पी रही लोगों के सामने, और इधर देखो क्या क्या खेल करती है। कहाँ खेल कर रही बेचारी, एक फोटो खींच दिया, वहां चढ़ा दिया। तो ये साधु महात्माओं को बोलना बहुत आसान होता है, बोल देते हैं लोग। दया जिनों के दिल नहीं बहुरी कावे साथ, जे उनका मुख देखिए लागे बहुत अपराध। दया जिनके दिल में नहीं है और बहुरी साधु कहलाते हैं, तो उनको मुख देखने से पाप लगता है। तो धर्म के अंदर दया होना जरूरी है, हर धर्म के अंदर दया होना जरूरी है। केवल मुसलमान ही मार रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, ऐसी नहीं है। हिंदुओं में भी मामा जी के नाम से, भूमिया जी के नाम से, माता जी के नाम से पाडे खा जाते हैं लोग, बकरे खा जाते हैं। क्यों खाते हो? वे देवताओं के नाम से, देवियों के नाम से। आज नहीं, भागवत में लिखा हुआ है कि ये भैंसे मार दिया। प्राचीन बेरसी की कथा आती है, और भी कथा आती है, घोड़े मार मार के खा जाते हैं लोग। इतना मतलब दयाहीन हो जाते हैं। तो दयाहीन फिर धर्म नहीं रहता है। दया है तो ही धर्म है। ये महापुरुषों की वाणी कह रही है, दया है तो धर्म है, दया नहीं तो धर्म नहीं रहा। फिर कबीर साहब कहते हैं, पाकी ते डाकी भला तिथि त्योहारा ले, जीव सतावे राम का नित उठी चौका दे। देखो ये बात क्यों कही है, पकावे है धान, और उसमें जो धान पकड़ा है ना, उसमें अगर चींटियां मर रही हो, कीड़े मर रहे हो, तो उनसे तो जो है भाई डाकी भला है।
अर्थात भोजन बनाते समय में, एक झाड़ू लगाते समय में, एक चूल्हे में लकड़ी देते समय में बड़ी सावधानी से है जो जीव नहीं मरे, इसलिए है जो ये बात कही है, ताकि जीव नहीं मरे। वो भोजन शुद्ध सात्विक होता है। कई लकड़ियां हुड़ी हुड़ी है, उसमें जीव जंतु बैठे हैं, वही अग्नि में जला देते, वो शुद्ध कैसे हुआ? फिर ऐसे ये बात बता रहे हैं। बहुत सावधानी बताई महापुरुषों ने, चींटा नहीं मरे, कीड़िया नहीं मरे, और कंडा है गाय का गोबर का, उनने भी झटक करके जो उसमें भी चींटी या जीव जंतु है विनय जो अग्नि में दे तो वो जल जाए। तो बड़ी महापुरुषों ने बड़ी झिनी बात कही है। जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां समा तहां आप। ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहां दया है ना वहीं धर्म है। दिल में बहुत बड़ी दया है तो वहां धर्म है, वहां निवास कर रहा धर्म। और जहां लोभ तहां पाप, लोभ आ गया, बहुत लोभ, अंत लोभ तो महान पाप। तो लोभ है वहां पाप आ गया। लोभ चेद अगुणेन किम, चाणक्य नीति में आया, लोभ आया तो दूसरा अवगुण लाने की जरूरत नहीं। तो लोभ पाप है। कोई राम राम भेज रिया। जहां क्रोध ता काल, क्रोध बार बार आए, काल रा रूप है क्रोध। जहां समा ता भीतर समा है, तो वो आप परमात्मा खुद ही है वहां। देखो युधिष्ठिर जी महाराज समा समा समा, खुद परमात्मा उनके हाजिर रहते, अधीन रहते भगवान त्रिलोकीनाथ। समा समा बहुत बड़ी शक्ति है। ये बातें केवल गुरुमुखी लोग हैं, सज्जन है, उन्हीं को ही अच्छी लगती है। अब मांसाहारी उनको अच्छी नहीं लगेगी ना, वो कहेंगे ये क्या बक रहे हैं, हम तो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। मछुआरों को, कोल किरातों को, शिकारियों को अच्छी लगेगी ये बात? नहीं लगेगी। तो वो बोलेंगे ढोंगी है, ये कौन है, क्या नाम है? बोले शरण बापू नाम आईडी पर आ रहा है। अरे एक नंबर का ढोंगी लिखोगे, वो लिख देगा इसमें ढोंगी बाबा पाखंडी है, ऐसे ही बकरा है, हमको ऐसे ही बकवादी मानेगा। पर आप लोग सोचोगे हाँ भाई बात तो सही कह हमारा, तो ये बात हम सही नहीं कह रहे हैं, ये महापुरुष कह रहे हैं, हम तो वाचक बने हुए हैं बीच में। तो अपना अपना नजरिया, अभी किसी ने लिखा है इसमें कि अपना अपना नजरिया होता है। नजरिया होता है बिल्कुल चश्मा अलग अलग लगा हुआ होता है बस। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, घट में प्राण तक दया न छोड़िए। तन कर मन कर वचन कर देत ने कहूं दुख, तुलसी पातक हरते देख उनका मुंह। जो तन से किसी को कष्ट नहीं दे, अपने शरीरों की नहीं कष्ट नहीं मिले, परिवार में समाज में और भी जगह, तन से मन से भी कष्ट नहीं देने की योजना बनाए। और वचन से वाणियों टोटा बोलता रहे, कहीं की आदत वे सासुओं की या बहुओं की कहीं 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 करती रहे, भोजन करती करती बक बक रही फालतू, कोई लेना देना नहीं, कहीं 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 क्या मतलब अपनी वाणी से दूसरों को कष्ट देंगे। रोटी खा रहे हैं, बनी बनाई खा रहे हैं, थोड़ा सा नमक कम हो गया तो बकने लग जाए तो बहुत खराब है ना, तो यूं है यूं है, ढेंकड़ी है, पूंछड़ी है, इन्हें तो बाप रे घर नहीं देख के आना, क्या क्या बक देगी वह सासू, बेशर्म है ना। बहुएं भी कैसी ऐसी ऐसी लीचड़ होती हैं जो सासुओं बेचारे हणी हुए, तो वे गोचा बाजिया यूं है, ऐसा है सासू जो खराब है मान दियो कौन ध्यान, क्या मतलब है। तो तन से मन से वचन से देत न कहूं दुख, इन्हीं दुख नहीं देवे। तो बड़ो तपस्वी है, उनका मुख देखने से पाप दूर होते हैं, केवल दर्शन करने से पाप दूर होते हैं, महापुरुष कह रहे हैं ये। इसलिए तो महात्माओं के दर्शन क्यों मतलब प्रभावशाली होते हैं कि महात्मा तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और भजन करते हैं, तो उनके दर्शनों से बहुत लाभ मिल जाता है। दर्शन मात्र से आपके हो गए दर्शन हो गए, दर्शनों क्या नहीं होता है। आप शिकारी ने देखो तो आप मन में आएगा, वो तो पापी है। और आप एक अच्छा इंसान देखो तो मन में आए, तो ऐसी तपस्वियों दर्शन है वे लाभकारी होता है, बहुत फायदा करता है। जैसे आप किसी वेश्या या किसी अभिनेत्री का चित्र देखोगे, आंख मारने वाली है जो भी है उनका, तो आप मन में लगाए। यानी एक मीराबाई का चित्र देखो तो आपके मन में आएगा अरे भगवान की भगत महान, तो एक देखने मात्र से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ये दर्शनों का बहुत लाभ होता है। मूर्ख लोग बीमार बैठी समझे नहीं है ना, कहीं में गया तो घना ही बैठा है साधु तो यूं है, तो उन लोगों को भला ही नहीं होता। फिर ठीक है पैसा धन संपत्ति है तो प्रारब्ध के अनुसार मिलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, सब कोई भगवान देते ही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जिनके दिल में भगवान दया दे देते हैं, जिनके दिल के अंदर है जो थोड़ी बहुत सत्संग सुनने की कला, थोड़ा बहुत राम राम करने की भावना, वो तो मनुष्य जीवन सफल बना लेते हैं। वो तो एकदम आनंद का जीवन जीते हैं। बबू बना के पड़े रहे क्या है, कोई समय सुना ये सत्संग सुने ना, हकीकत में टेंशन चिंता सब दूर हो जाते हैं।
लेकिन ऐसे ही बस आखो दिन आलस में बढ़िया रहे, नींद को नहीं, आखो दिन तो पड़ा था ना, नींद तो ले रहा था फिर भी नींद नहीं आ रहा, क्या मतलब बुद्धू लोगों का मतलब। थोड़ा बहुत भी अक्ल नहीं है, पशुओं की तरह जी रहे हैं। पशु तो फिर आराम हो जिए ना, पशु तो छह चीज आराम कर रहा है, नींद लेना, खाना पीना, भोग भोगना और बे डर, ये पशु आराम तो कर रहा है। मनुष्य इनो ही बुद्धर खराब हो गया हुआ है जना, ये तो बिगड़े जना, ये तो खराब हो गया मनुष्य के बस आखो दिन नींद ले तो मैं नींद को नहीं, आखो दिन खावे एकादशी करे, आखो दिन खाओ तो कि मैं की नहीं खायो, अरे तो आखो दिन मैंने 5 किला केला, 5 किला और चीजा, पपीता, सेवा, 2-3 किला दूध पी गया, बढ़ी गया, आज मारो व्रत है गया। तो पशुओं से भी गया पिता हो गया क्या आज व्रत है फिर भी। ये मतलब क्या है, मनुष्य है ना, विवेक रो काम ले जब तक तो इंसान बड़ी अच्छा को है, विवेक काम नहीं ले ना वो मतलब बहुत घटिया हो जाता है। वैसे ये बहुत ही एकदम बदतर हो जाता है, खुद तो दुखी होता ही होता है, औरों को भी दुखी बना देता है। अब खुद रहा विवेक काम ही नहीं लेता है तो फिर क्या दुखी हो जाता है। तन कर मन कर वचन कर देत ने कहूं दुख, तुलसी पातक हरते देख तो न कामों का। दया सो 3 प्रकार की, मन वच के ये काय, हते ने कहूं जीव को शब्द न के दुख आए। दया 3 प्रकार की है, मन वचन और काय से, काया से। हते कोई जीव ने नहीं अंते और शब्द दुख एड़ा नहीं कहवे, दुख है आगे दुख दे ना एड़ा शब्द नहीं कहे। बस समता का ज्ञान लेके चले। दुख अभी दुख देखो आपके वो दुख देवना वाले महाराज दुख तो देखो कई पाखंडी ढोंगी होते हैं, कई 2 नंबरी माल बेचने वाले होते हैं। संत बोलते हैं ईमानदारी की कमाई करो, 2 नंबर वालों कहे क्या नहीं ईमानदारी कमाई करे, ईमानदारी की कमाई करे जिका तो ले आप गरीब है गए माने जो माने नेता ना चुनाव लड़ना है, माने तो सरपंच ना चुनाव लड़ना बे पचे बे ना बात चौकी तोड़ लागे जन बे कह गए तो साधु ढोंगी है। तो सच्ची बात है, पापियों को अच्छी नहीं लगेगी। लिखा है महापुरुषों ने वाणी के अंदर, तस्कर चोर लबाड़ के सांच बात विष लागे, यूं सुखराम के कर्म हिंडे सत शब्द नहीं लागे। सुखराम जी महाराज के तो तस्कर चोर लबाड़ पुरुष है ना बेन, सही शब्द भी है ना, छोका कौन लागे बे साधुवान दुश्मन माने आप रितर को, साधु नहीं माने बेने दुश्मन, लेकिन बे साधुवान दुश्मन मानेंगे कटु आएगा क्या। तस्कर चोर और लबाड़ पुरुष जी को अर्ण बातें करें चुगल करो, तो अब मैंने वो दुख लगे हुए तो उसमें हम लोगों की गलती नहीं है, उसका खुद का आईना गड़बड़ है, उसका खुद का है जो व्यवस्था गड़बड़ है उन्हें कुदरी वास्ते भी ने बुरा लाग रहा है। जैसे सूरज उगे ना, सूरज उगे जना वो सूरज तो कोई कल्याण बात हो गए, लोगों ने भलाई बात हो गए, लेकिन उसमें भी देखो गुगु राजा चमगादड़न और उल्लू एणवाद सूरज उगना बेकार है, दुखी है बेचारा, दुखी है जना सूरज कहीं करे वे दुखी है, स्वभाव ही खराब है, बेना स्वभाव ही अड़ो बे निशाचर है, वे रात्रि में फिरनाड़ा बेन अंदर चौको लागे, सूरज बना दुश्मन है। तो अभी में सूर्य की क्या गलती है बताइए, तो इसमें अब संतों की गलती है। अब क्या देख संतों खरा बोलिया सा, संतों खरा खटा बोलिया, खरा काम बोलिया, बात तो सही कही है, खरा बोल दिया। जाति का बंधन छुड़ा रहे हैं, भाई जाति में फंसी उड़ाओ, जाति में कितना यूं मैं संतों बना जाति का अपमान कर दिया। अरे जात पात कुल का तो काल रूप बताया है, जाति है काल रूप है। अविनाशी बीज धार तिन कुल कंचन और नारी, जो इनसे बच चले सोई उतरे पारी। जात पात ये शास्त्रों में काल बांधा माना गया है, और जात पात के बारे में बोल दे जातियां वातियां तो वे लोग एकदम यूं अखर जा, हमारी जाति बारे में बोल दिया वहां जात रहा हूं, तो समझ लो वो दुख उनके खुद के ना समझ का दुख है। बाकी है जो संत किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, कष्ट नहीं देते हैं संत किसी को भी, अपना आप ही मिल रहा है तो उनका स्वभाव जाना है। चाणक्य नीति लिख रही है, तेजेत एकम कुलस्यार्थम ग्रामस्यार्थम कुलम तेजेत, ग्राम जनपदस्यार्थम आत्मार्थम पृथ्वी तेजेत। इसमें ये नीति की बात लिखी है चाणक्य जी महाराज, कुल को बचाने के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। मान लो पूरा कुल समाप्त हो रहा हो, करने से कुल बचता हो तो एक व्यक्ति का त्याग कर दें। जैसे विदुर जी ने कहा दुर्योधन का त्याग कर दो पूरा कुल बच जाए, लेकिन धृतराष्ट्र ने त्याग नहीं किया तो पूरा कुल समाप्त हो गया ना। गांव को बचाने के लिए एक कुल का त्याग कर देना चाहिए, माना एक परिवार के कारण पूरा गांव समाप्त होने हुए है तो भी एक परिवार में बाहर काट देना। जैसे आतंकवादियों परिवार गांव में बस जावा आए भी गांव रे कारण गांव रे माते कोई बम पटके कोई लाए तो बिन बिन पहला ही कह देना ओ जाए कि बस आतंकवादी तो बिन बाहर काट देना, यहाँ पूरा गांव ही मर जाए। क्षेत्र को बचाने के लिए गांव का त्याग कर देना चाहिए, पूरा जिलो बचे एक गांव रे कारणों तो भी गांव ने सील कर देना, हम कोरोना पॉजिटिव मिल गो बिन सील कर देना, बस पैकिंग एकदम।
जैसे कुशाल पुराण शील करियो है, नेट मत बतायो। तथा देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देनी चाहिए। देश की रक्षा बात है, कुर्बानी अपनी दे देनी, माना बलिदान दे देना। ये जैसे सैनिक देते हैं, तो सैनिकों की तपस्या है, सैनिक अपनी जिंदगी अपना प्राण दे दिया, क्या बात करो, धरती के लिए, अपनी आन बान के लिए, इसलिए उनकी तपस्या, उनकी महिमा है। शांतिम तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न चे धर्मो दया समः। शांति के समान तपस्या नहीं है। शांत भाव से बैठ करके शांति रखना, आसपास में शांति रखना, देश में, उनके समान कोई तप नहीं है। और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। आदमी जो मिल गया, जो भी चीजें मिल गई है, जिसमें संतोष रखे भीतर से, सेटिस्फाई, सेल्फ सेटिस्फाई, इट इज वे टू बी हैप्पी एंड गे। हैप्पी माना खुशी का, गे माना आनंद का। आनंद का ये रास्ता है, अपने आप में संतोष धारण करना। लोग बोले थे कोई इंग्लिश छांटेगा, इंग्लिश कोई शब्द आए, इंग्लिश भी तो भाषा परमात्मा की बनाई हुई है, कोई व्यक्ति की नहीं बनाई हुई है। भाषा सीखना कोई बुरा नहीं है, भाषा कोई भी सीखो, लेकिन वहाँ की कल्चरल को धारण नहीं करो। कल्चरल जो है हिंदुस्तान का। न तृष्णाया परो व्याधि, तृष्णा के समान व्याधि नहीं है। वही मिल जाए ना, वही ले लूँ, इतना ले लूँ, क्या ना, एक दो प्लॉट होगा तो 10 करोड़ हो गया ना, इतना कार गाड़ी होगी तो फिर वही जहाज ले लूँ, फिर वो ले लूँ। ये तृष्णा के कारण दुख पाता, सबों मोटी व्याधि आई जाए। मुझे एक किसी सज्जन ने फोन किया, बोले कि एक साधु ने अभी बहुत महंगी कार ले ली। अब वो कह रही है लॉकडाउन में कतई नहीं है, अब किस्ता भरनी करा कहीं गया, वो मांग तो फिर लिए क्यों, कहीं जरूरत है तेरे लेने की। 15 लाख की गाड़ी कहाँ जरूरत थी, 2 लाख ही ले लेते, लाख ही ले देते, अगर तुम्हारा सेकंड हैंड ले लेते। बोलो, लेकिन नहीं, दिखाएंगे तो तृष्णा रोक लगड़ो ना, हमारे एडी होनी के यार, तो ले मर, अब मांग तो फिर, अब टेंशन, नींद नहीं आवे सही। ये तो इसी कारण से तृष्णा को सबसे बड़ी व्याधि कहा है। मैं इसके 5 कमरे बने हुए हैं, तो मैं आश्रम में 25 कमरा बना ले, मर जाएगा। भूत ही नहीं आवे रे, उन्होंने डरता क्यों, क्योंकि वे रामरा पया बेड़ा करियोड़ा, लूट लोग ना कि हम धूल जोंक। ईमानदारी बिना शांति नहीं मिलेगी। आप चाहे बोले बंगला बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, ईमानदारी है वह शांति का रास्ता है। न चे धर्मो दया समान, दया के समान धर्म नहीं है। ये चाणक्य नीति भी कह रही है। एक एक शब्द मान है, आप जो सुन रहे हो ना, ये साकी ग्रंथ का प्रसंग है, एक एक मान है। और दया का प्रसंग अभी काफी है, अब पूरा तो ले नहीं सकेंगे, समय देखो तीव्र गति से निकल गया, समय तो जा रहा है। लॉकडाउन चलते चलते 4था लॉकडाउन लग गया, 2-2.5 महीना निकल गए, यूं ही राम कुछ किया नहीं तो समझ लो जाओगे, ऐसे ही जाएगा ना समय। इसलिए समय का सदुपयोग कर लीजिए। तो आज लाइव देख रहे हैं, प्रेम जागड़ ये बोल रहे हैं कि सुरेंद्र फौजी बंगाल में तूफान में सेवा कर रहे हैं। फौजी तो सेवा ही करी, तूफान में तपस्या कर रहे हैं। धन सिंह जी राम लिख रहा है, और सोहन लाल देवासी ये भी सुन गया है। राम जी राम से नहीं, राम जी राम है, लिख कोई राम से नहीं है, सुन लिया वाला लाइव, इसीलिए भेज दिया मैसेज है बाहर। हाँ जी, राम 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 राम। समय जा रहा है यार, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब साधु के पास इतनी चीज़ें वे साराम रीन, फ्रिज, कूलर, एसी, कार, बढ़ियान, ये क्या बेवकूफ़ी में भाग रहे हो। असली तो भजन का रस है, ये तो बाहर की चीज़ें हैं। ठीक है, व्यवस्था बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन मेरे ये होनी बस इसी कारण से दुख पा रहे हैं। ये पकड़ोगे क्या चाहिए, अपने आनंद से बैठे रहो बस। क्या मैंने कौन मान लो, तो तुमको मान लेंगे फिर क्या है, और तुमको मान लेंगे तो ये अच्छी बात है। ये बेवकूफी है, घुस जाती बेवकूफी माया के कारण से। माया फोड़े नैण दो, राम नहीं सूझे काल, दादू साधु पुकारे मेर चढ़ देख अग्निरी जाला। माया है नहीं, यहाँ नैण फोड़ दे बस, हुजे गए हमारे व्यवस्था अधिक करूं क्या, तो दुनिया मन माने। क्या मूर्ख है, दुनिया मानना ये भी भाव आता है ना, ये भी महान घातक भाव है। दुनिया मन मानेगा, व्यवस्था करा कहेंगे, क्या व्यवस्था कर रहे हो, किसके कर रहे हो। राम भजन छोड़ के ये चीजें काल की रूप ले लेती है, ये चीजें, यही व्यवस्था काल का रूप ले लेती है भी। इसलिए महात्माओं ने ज्यादा से ज्यादा ये चीजें नहीं ली है, दूसरों का भजन नहीं चढ़ाया सिर पे, दूसरों का ले करके इकट्ठा कर करके और फिर भजन चढ़ाया, नहीं चढ़ाया महापुरुषों ने ये भजन फालतू का। आप कहोगे महाराज आप कहाँ बैठे हो, सहज भाव से जो व्यवस्था बना दी गांव वालों ने वहां बैठे हैं, अपने पट्टा का भी नहीं है।
और बनाया भी नहीं अभी तक। बनाएंगे तो अपने पैसों से बनाएंगे, परिश्रम किया हुआ, किसी को छल किया हुआ नहीं, किसी की उगाई की हुई नहीं, और किसी के पटाखे नहीं कि तुम्हारे ये जंत्र कर दूं, मंत्र कर दूं, इतना हजार दो, वो नहीं, कभी भी नहीं लिया हमने। और हमारे ये भक्तमाल छपी और साखीकरण छपी, उसमें एक व्यक्ति से भी उगाई नहीं की। क्या करें हो गई, क्या क्यों करना हमको, ईमानदारी से चलेंगे। नहीं छपना है तो अपने पास हो उतने से छपा देंगे, नहीं तो छपाना ही नहीं है, क्या जरूरत है फिर। है वो छपा दिया, नहीं तो जय श्री राम, राम राम, सहज भाव से। क्योंकि लक्ष्मी तो हमारे भी तो लिखी हुई है ना। तुम कहोगे लक्ष्मी निकट जरूरत संतान आएगी, क्योंकि मान लिखी होड़ी जी दाई, लिखा शास्त्रों में, लिखी लक्ष्मी पाइए अर्पी आयुषो होई, जन जब गरे बैराग में घटे बदे नहीं दोई। ग्रस्त में रहो चाहे बैराग में रहो, उम्र लिखी होड़ी वाइज रही ना, कि कपड़ा बदलने से उम्र लंबी हो गई, यानी कि कपड़ा नहीं बदलना उम्र छोटी हो गई, नहीं, उम्र जी की लिखा गला है वो तो वो है ही है। और लक्ष्मी जी की लिखी हुई बात तो आके मिलेगी, तो हमारे भाग्य की लिखी हुई, हमारे सेज भाव से जो पुरुषार्थ करते हैं कथा कीर्तन के द्वारा जो मिलती है, हमारे भाग्य की मिलती है, तो वो हम चाहें उस जगह लगा सकते हैं। किसी को ठग करके या धोखा देके या ढोंग करके ले, वह गलत है। उगया कर ली, फिर वो कर लिया, लोगों के धर्म के नाम से कर लिया, और गायों के नाम से ठग लिया, फिर गायों के नाम में 20 लाख की गाड़ियों में बैठा, आराम में जा रहे हैं, नरक में जाएगा भाई, कहाँ है। तो अनहक्कार लेने का स्वभाव नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही बस। तो लाइव में देख रहे हैं ये बातें हैं कई तरह की, इसमें कई प्रकार की बातें हैं शास्त्रों की, आप कहीं भ्रमित नहीं हो जाए, सुनो आप आराम में, कई शास्त्र में बातें हो कई प्रकार। यार दयारो प्रसंग है ना, दया करिए मन माते खुद माते जगह भाई, ये भाई मन तुम है दूसरों का मत लेना, ये क्यों फालतू का दया कर लो अपने ऊपर ही, ये दूसरों का लेना काल रूप बन जाएगा। इसलिए हम अपने ऊपर ही दया कर रहे हैं, भगवान कृपा कर रहे हैं। रोती बेटा हंस रहे होंगे। सत्य राम दादू राम, देखो जहां जहां अंजल लिखे हुए ना वहां वहां हमको लेना पड़ता है। अंजल की बात पहले आई दादू दयाल जी के प्रसंग में, वहां वहां का अंजल है हमको लेना होता है। जिनके अंजल लिखा हुआ नहीं है वहां योग बनेगा ही नहीं जिंदगी में कभी, और बना हुआ है कि अभी इनका अंजल पूरा हो गया तो वो एक बात मत ही नाराज हो जाएगा, वो एक बात मत ही अखर जाए। आपने बात बताऊं, अशोक के अंदर 2005 में चौमासा था, 61 परिवार में पूरे 61 है, क्या खिलाना पिलाना, हमको भी लगा जूस पिला रहे ना, और ऐसा जूस पूरा समाप्त हुआ कि केवल मैंने उनको चाय का बोला, चाय बीच में क्यों लाए, यहाँ नहीं लाना चाहिए बीच में, चाय संगत चल रही है। तो उसके बाद में वो लोग आज तक उनके योग नहीं बना, 15 साल हो गए 2005 से आज तक नहीं बना, मिलते भी हैं बैठते में, लेकिन उनके मुंडा वो हो गए छोटे छोटे। तो ये क्या है, ये अंजल है, अंजल पूरे हो गए, जूस पीना पूरा हो गया। और फिर बस गए जिंदगी से। ऐसे ही कई जगह का कुशलपुरा का क्या, कुकरदा का क्या, कई जगह देख के देखते हैं। जोधपुर में भी मैं खुली बड़ी सभाओं में कहता हूँ कि जिनके अंजल है वो तो हमको खिलाएगा, जिनके नहीं है वो हम लोग बैठे रहेंगे, थोड़ा छींक आ जाएगी तो कहेंगे कि देखो छींक दिया, क्या जाओ ये महाराज नहीं है क्या, बोलो। और उनका अंजल पूरा हो गया तो फिर वो अंजल पूरा होते ही वो आदमी आप छट जाएगा ना, वो जिंदगी में आगो निकले नहीं, और हमारा आगो करेगा, हाँ महाराज राम जी राम। अरे भाई हम जाते हूँ भाव राम राम करे ना, वो भी समझते हैं। तो ये बात होती है, जिनका अंजल हुए ना वो आदमी कड़ी कठोर भाषा में तू आके पड़ेगा, नहीं महाराज माने तो थे जो उपदेश दोगे, अरे डंडा पड़ेगा, नहीं के महाराज मैं तो ताणक मंत्र दे, अरे जा खड़ा रहे धूप में 2 घंटा, फिर वो खड़ा रह जाएगा, मंत्र वहीं से लेगा। क्यों, अंजल काम करते हैं बंदे, और अंजल काम नहीं करे गए, आओ साहब विराजो साहब पतना बिचा थाना नारा एमएलए साहब सरपंच साहब आएगा, आओ साहब सरपंच साहब हो जी तो गुस्सा मत करे, अंजल नहीं वेदना में पाचा के यार तो फालतू है जी, हमारी महिमा कर राम जी का गुणगान तो करेगा नहीं, मन में हो जाए आयन बैठ तो जाए चाय या और कुछ पी पीवान खाए पाए जाए ना, आगे के ऐसा दूध बेटा स्वादु है, ना तो माल खावा कहीं है, बोलो बे निंदा करने जाए बोले। इसलिए बेफिक्र रहते हैं हम। अरे यहाँ हमारे कालू में कई सज्जन है, वो हमको कहते हैं कई लोगों को कि महाराज ये मस्त संत है। मैं क्यों, कैसे, क्या महाराज अरबपतियों की गुलामी नहीं करते, तो गुलामी करने के लिए साथ थोड़े बने गए, अरबपति है तो उसकी जगह पे है, गरीब है तो भी उसकी जगह पे है, अपने हाल में मस्त रह रहे हैं, कोई फिक्र नहीं करते। हम जाते हैं दूध लेके आ जाते हैं, बैठ रहते हैं 10 जने 15 जने कभी कभार बैठ रहते हैं, राम सब बोल देते हैं, राम मस्त से आएगा। इसकी हम गुलामी नहीं करते। दूसरी बात है कि भाव होता वहीं जाते हैं हम, बिना भाव किसी के यहाँ पाँव ही नहीं धरते हैं। साधु सिंह का एक मता जीवती को खाए, भावहीन मृतक दशाता की निकट नहीं जाए। भाव मर गया बस आना जाना खत्म, और भाव है उसके यहाँ तो बस अंजल रूप में बनता रहेगा। धर्माराम जी भागल के बहुत सुंदर कहे, सुंदर लगा आज का प्रसंग। तो लाइव करते हैं, शेयर कर देना, नहीं करना तो मर्जी राम जी का, शेयर
अब हम बार बार कहें शेयर करो, मत करो शेयर। तुम शेयर बिल्कुल मत करना, हमारा कौन सी तकलीफ है, शेयर कर दोगे तो हमें कौन सी कोई कुछ मिल जाएगा। धन संपत्ति तो हमें चाहिए नहीं फोकट की, हम फोकट की लेते ही नहीं है। जो होना है वो होके रहेगा, वो टलेगा नहीं। कितना ही देख लो, कोरोना वोरोना नहीं आए, सब लॉकडाउन आ गया ना, 1-1.25 लाख तो हो गए बीमार देश में। इतने क्वारंटीन ठीक हुए, इतने बीमार पड़े हैं, इतने मर गए। कितना ही कुछ कर लो, ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती है। प्रयत्न जरूर किया जाए, प्रयत्न करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन होगा वही जो ईश्वर करेगा। बस विषम पिता में बार बार कहता, बस अपन करने से कुछ नहीं होगा, वो जो वासुदेव ने निर्णय ले लिया ना वही होगा। अपन बोले कि कितनी कोशिश कर लो, अपन करणों की नहीं वह, वासुदेव भगवान जो निर्णय लियो ना वही वही। जो भगवान ने निर्णय लिया ना वही होगा, अपने करने से कुछ नहीं होने वाला है, बस ईश्वर करेगा वो होगा। अच्छा, किशन राम जी लाइव देख रहे हैं ना, अच्छी बात है। किशन राम, श्री राम 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 लाइव है। मैं देखो द्रौपदी बेटा लिख रहे हैं, अमरदास जी की जय। गुरु अमरदास जी महाराज बड़े महापुरुष हुए हैं। महात्मा जी सुरेश चंद ये भी देख रहे हैं, मोहनलाल कमलेश जी, अच्छी बात है। हाँ, सुन रहे हो आप? देखो इतनी रात गई, 11 बजे भी आप सुन रहे हो ना। अच्छा लग रहा है तभी सुन रहे हो ना, अच्छा तो लग रहा है। राकेश गुजर, हाँ भाई राम राम। गुजर मैं गुजर होंगे, अच्छा शरीर गुजरे भाई, आत्मा तो हमारा है। आत्मा शुद्ध स्वरूप है। कहीं भाकल, धर्माराम जी के मैं भाकल हूँ, आत्मा तो भाई चेतन स्वरूप है, शरीर भाकल है। भाई किसी का शरीर कुड़िया है, कुड़िया, फिर भी हमको ऐसा लगता है यार, कुड़िया लोगों को क्या क्या मतलब वो खिंच गए कुकरदा का कुड़िया एकदम, हम गाओ यार वाह। फिर हंसी आती है यार, कुड़िया नाम लेते हमको लगता है एकदम यार कुकरदा वाला कहीं नाराज नहीं हो जाएगा, कहीं लगे तकलीफ मिल जाए बेचारों को, क्योंकि जातिवाद में बंधे हुए हैं इसलिए। प्रहलाद जाखड़, अरे जाखड़ भाई तू जाखड़ नहीं है, अरे तुम चेतन स्वरूप है। शरीर जाखड़, माया जाखड़, मैं जाखड़ होऊंगा। प्रहलाद जाखड़, प्रेम जाखड़ होगा, मैं जाखड़ होऊंगा। अरे क्या जाखड़ है। आय नंद मेघवाल, नंद पहले मेघवाल लगाया लो, फिर बाद में लगाया नंदलाल। इतनी जाति का बस मेघवाल नंदलाल, पहला मेघवाल होंगे। अरे भाई तुम चेतन स्वरूप आत्मा हो, मेघवाल भी नहीं हो। व्यवस्था के लिए जाति है, 4 वर्ण व्यवस्था के लिए होते हैं, और परिचय के लिए जाति का ये व्यवस्था है। और कुछ इसमें जो लौकिक जगत में व्यवस्था रखी गई है, बाकी हकीकत जो है वो तो आत्म स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप आत्मा है। धन सिंह जी रावड़ा राजपूत लो, रावड़ा हूं पच राजपूत बोलो, इसमें भी ठीक ठीक अच्छी बात है। रामदयाल जी जाकड़ है, ये भी जाकड़ है, बंगाल। अच्छा, सोनलाल जी देवासी, आई एम देवासी के। अच्छा, अच्छी बात है यार, अलग अलग अपना अपना है जो वर्ण व्यवस्था जाति है। धन सिंह जी लिख रहे हैं, पापी लोग सत्संग से दूर भागते हैं, पापियों को मिलती नहीं, दूर कहीं भागे, मिलेगी नहीं, दूर भागे कहीं, हाँ भाग जाते हैं बिल्कुल। महेंद्र ग्वाला कुकदास है। मोहनलाल कमलेश, बहुत सुंदर बात कही, जय हो। क्या सुंदर बात है, महापुरुषों की बात है, अपने पास में इतनी सुंदर कहाँ है। तो महापुरुषों की, कबीर साहब जैसे, दादू दयाल जी महाराज जैसे, रज्जब जी, सुंदरदास जी, वे महापुरुष अनुभव करके, तपस्या करके, साधना करके जो बात कही है वाणी जी में, वही तो बात है, सुंदर है। और उन बातों का रस मिलता है अपन को। वे महापुरुषों की बात कितनी बड़ी कल्याणकारी बात है। अपना भाग्य अच्छा है, इसलिए अपन को सुनने को मिल रही है, पढ़ने को मिल रही है, नहीं तो विदेशी लोगों को ये ग्रंथ कहाँ पढ़े हैं। ये जो मनमुख ईसाई के हैं, उनके एक ऐसे ग्रंथ कहाँ हैं, उनमें श्रद्धा ही नहीं होती। पहली बात वो तो समझते हैं कि तो फालतू की बातें हैं। अपन समझ तो रहे हैं कम से कम, ये दया नहीं है कि भगवान की। हाँ तो मोहनलाल जी, कमलेश जी, अच्छी बात आपने लिखी। धर्मा जी भाकल फूल पुष्प भेजा है। और कौन कौन लिख रहा है देखो नया, महेंद्र सिरवी। अब मैं लिस्ट कहीं आगे देख लेना, अब नया वापिस जो आया ना उनका देखता हूँ। राम माली, जेतारण, जेतारण से राम माली जी, अच्छा बेंगलोर में रहते हो। जेतारण पास में, जेतारण के अंदर बांजागुड़ी के पास आनंदपुर कालू, वहीं से तो गौशाला में, नारायण गौशाला से तो बोल रहे हैं। ममता माली, निम्बाराम सियोल, महेंद्र सिरवी, रामलाल जेतारण, द्रौपदी बेटा ये कुशालपुरा से,
धन सिंह जी क्या लिख रहे हैं? रिप्लाई टू द्रौपदी, हाँ सही है, आप प्रश्न है राम राम। द्रौपदी बेटा लिख रही है बापू जी की जय जयकार। आपकी श्रद्धा है इसलिए तो आप जय जयकार लिखते हो, नहीं तो कई मेरे स्टोरी पे चढ़े हुए बापू जी के श्री चित्र कई, एक आज किसी ने नागौर से हैं बापू जी का नाम लिखो आपकी कट जाएगी। क्या आदमी, गुरु के बिना मैं एक तुच्छ भी स्वीकार नहीं करता हूँ, क्या बात करते हो? मुझे किसी ने बोल दिया कि फोटो में लगाओ पीछे, मैं फोटो क्या, मैं बापू जी के अलावा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, फिर क्या दें? बापू जी के अलावा मैं हीरा कोई लाके दे देना उसको भी यूं समझता हूँ कि ये गंदगी का कीड़ा है। क्या मतलब बापू जी का स्टोरी मत मत लगाओगे? एक मूर्ख ने, मैंने उसकी आज ही ब्लैक में डाल दी, ब्लॉक कर दी वो आईडी जो भी है, जाओ यहाँ क्या बोलता है? तो बापू जी के बारे में अनर्गल बोलते हैं हम, बस उसके संपर्क में या जीवन भर नहीं रहते हैं। बापू जी महापुरुष साजिशें तो इतिहास में होती ही है, शास्त्र पढ़ के देखो, गर्दनें काट दी गई की महात्माओं की, कई महात्माओं को सूली पे चढ़ा दिया, वो महापुरुष फिर भी दया कर। ईसा मसीह जी देख लो, ईसा मसीह जी को एकदम लकड़े पर खिला लगा दिया, यूं खिला लगा दिया और हाथों में लगा करके और अदर टांग दिया मारने के लिए, क्या वो महापुरुष नहीं थे क्या? तो फिर मरते समय वे क्या बोले? हे परमात्मा इन लोगों को सद्बुद्धि देना, ये लोग क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं है। बोलो, ऐसे ऐसे महापुरुषों के साथ इन लोगों, जगत के लोगों ने व्यवहार कर दिया, फिर भी वे महापुरुष दयालु लास्ट में बोलते हैं कि इन पर दया करना। लो वे तो महापुरुष हुए हैं धरती पर। ईसा जी महाराज, मोमो साहब पर क्या क्या करते थे लोग? टट्टी पेशाब इकट्ठी करके मोमो साहब पर फेंक के आते थे, फिर भी मोमो साहब के ऊपर दया करे वैसे लो, ऐसे तो ये दयालु महापुरुष हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक बापू जी की साजिश हुई है, साजिश तो ये जगतरा लोग है ना, है कपटी बड़ा छली है, राजनीतिक स्वार्थ आला, ये 2 नंबर कमाउन आला, ये लोग हर महापुरुष के साथ साजिशा करता आया इतिहास में, और भक्तमाला में लिखी हुई है पूरी, हर महापुरुष के साथ। नरसिंह जी देख लो क्या, और क्या महापुरुषों को देख लो, क्या क्या बकवादे बकी है और कहीं कहीं आरोप लगा है। इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं है बापू जी क्या मन लगा वो स्टोरी मत, आपका अपमान हो गया है, गेला आदमी तुम अपमान हो गया, तुम जिंदगी में कभी फोन मत करना मुझे, बापू जी के बारे में गलत कहता है, तुम कभी भी स्टोरी खोलना मत। और कभी भी, मैंने तो उसको कुत्ता बोला, जा कुत्ते तुम दोबारा मतलब MSG नहीं करेगा मेरे को, और ब्लॉक में डाल दी मैंने उनकी आईडी, जा बस। बापू जी है तो द्रौपदी बेटा राम जी का नाम बापू जी का लिख रहे हैं तो बहुत कृपा, बढ़िया, राम राम, खुश रहो। बिल्कुल, गुरु के बिना हम देवता आ जाए आके बोल देगी आप अमृत पी लो, नहीं पियेंगे गुरु के बिना, बोलो जरूरत नहीं हमें उनकी। नरक में रहना हम पसंद करेंगे, सदगुरु का भाव रखेंगे, और सदगुरु जी महाराज हमारे लिए पूज्य हैं, वो नरक भी स्वर्ग बन जाएगा वहां, क्या बात करते हो? जहाँ भजन होता है, कीर्तन होता है, और कूड़ा करकट की जगह भी बैंकुट बन जाएगी। गुरु का मतलब कृपा और गुरु के प्रति भाव हो तो, और गुरु के प्रति भाव नहीं है तो वो स्वर्ग भी नरक कुंड बन जाएगा। बोलो क्या समझते हैं नुगरे लोग गुरु को ऐसे ही समझ लिया क्या? थोड़े समय के लिए गुरु के पास मान बड़ाई प्रतिष्ठा दिखे जना चेला बन जान, गुरु जी के साथ नुगरा लोग क्या क्या साजिश करे उन टाइम दूर हिरक जाए, कोई चेला थोड़े होते हैं, नालायक होते हैं, मैं तो कपटी होते हैं। हाँ, ये बात है, क्या बात करते हो? गुरु के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। हालांकि हमारा क्या श्रद्धा, हम कहाँ इतनी श्रद्धा रख पाते हैं। वो महापुरुष, आप इतिहास पढ़ो, गुरु नानक साहब की परंपरा के, वो महापुरुष सामने चमड़े तोड़ दिया, पानी में उकाल दिया, फिर भी गुरु के सामने, कि वो हमारे गुरु सामने हो, हमें उबाल दो, उबाल दिया। भाई मतीदास जी को, भाई दयाल दास जी के आंखें फोड़ दी, क्या क्या कर दिया था, फिर भी उन्होंने गुरु धर्म नहीं छोड़ा। उन महापुरुषों के कारण से आज अपन सुरक्षित हैं, उन दयालु महापुरुषों के कारण। अब नीच आदमी कहते हैं कि दया चमत्कार क्यों नहीं करिए, आड़ा मोटा जना भाई यूं नहीं क्यों करिए, हर टाइम चमत्कार नहीं करिए करे महापुरुष, क्या बात करते हो? प्रकृति में व्यवस्था भी बनाए रखनी पड़ती है, इसलिए उन महापुरुषों ने चमत्कार नहीं करके और स्वयं को कुर्बानी दे दी, और उसी कुर्बानी से मुगल साम्राज्य का नाश हुआ, औरंगजेब आदि का, और तब जाकर के हिंदू धर्म सुरक्षित हुआ। तो कभी कभार महापुरुष अपने आप की बलि दे देते हैं आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए, ये समझ में नहीं आती नुगरा के, इसलिए लिख दिया बापू जी का स्टोरी मान में चढ़ो, मेरी स्टोरी है, मेरी आईडी है, तेरे को तकलीफ कहाँ है? अब मुझे देखो, द्रौपदी बेटा लिख रही है कि पूज्य संत श्री जी बापू जी की जय, तो बापू जी की जय जयकार हो। धन सिंह जी भी लिख रहे हैं बापू जी के लिए, बहुत अच्छी बात है, हमारे दिल से एकदम निकलता है कि भी इनको सद्बुद्धि मिले और ये आगे बढ़े, भगवान कृपा बरसाए रखे। द्रौपदी बेटा खुश हुए ना, धन सिंह जी खुश हुए हैं। ममता वाले क्या लिख रहे हैं कि हम तो बचपन में सुनते थे आपकी वाणी, हाँ बचपन में आप आए ना, सुनते थे गाड़ी महाराज जी के आश्रम में। सुरेश चंद क्या लिख रहे हैं, महाराज जी अजमेर में पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, इस दौरान आपकी मधुर रसवाणी सुनने का सौभाग्य हासिल हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, जय हो महाराज जी। अच्छा सुरेश जी, राम राम,
हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप आराम से ड्यूटी करें और कोरोना से तो सावधानी बरतनी है। बहुत बहुत है जो वंदन है आपको। ड्यूटी कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं ना आप इस समय में। ममता माली कह रहे हैं 18 साल से सुन रहे हैं, 18 साल से सत्संग सुनते हैं। अच्छा, मेघवाल जी का लिख रहा है जो संतों का नहीं आया जानो किसी का नहीं आया। तो वो तो है ही है, वो तो भावना बिल्कुल से आपकी बातों से अहंकार चिकरा माना अहंकार नष्ट हो रहा है। अहंकार तो महान बाधक है। अहंकार है तब तक वाणी भी अच्छी नहीं लगेगी। और इसमें देखो रोहित जी जोशी तो अपने आईडी पर पालघर में जो संत है ना उनका चित्र भी लगा रखा है। श्रद्धा रखी है संतों के प्रति। संतों के साथ क्या क्या व्यवहार कर दिया लोगों ने, अच्छा नहीं किया। ममता माली बहुत अच्छी वाणी, संतों की वाणी अच्छी है। राम राम महेंद्र ग्वाला राम राम लिख रहे हैं। धन सिंह जी और द्रौपदी बेटा और राम माली जेतारणा के आपकी वाणी बहुत मीठी है। मीठी संतों की वाणी है। जेतारण में भी कई संत हैं अच्छे अच्छे, भक्तराम जी है और हजारी राम जी महाराज है, और भी काफी संत हैं जेतारण में। अच्छी बात है। ताजू राम जी राम राम। ताजू राम जी मैसपुरा के हैं क्या? धन सिंह जी लिख रहे हैं बापू जी की जय। शिवलाल जी शर्मा राम राम। महेंद्र ग्वाला मोहनलाल जी कमलेश जी दानव लोग महाप्रसंग। हाँ, ये तो प्राचीन काल से चला आया है मोहनलाल जी, प्राचीन काल से है। मतलब गुरुमुखी है, वो अपने धर्म में अडिग रहते हैं चाहे कुछ भी हो। तो देखो समय तीव्र गति से जा रहा है, 11:15 हो गई है। तो अब आप भी विश्राम करोगे, थोड़ा नाम जपना, अच्छी तरह से चिंतन मनन करना शास्त्रों का, अच्छी बात सुनी हुई और एकदम फ्रेश माइंड होता है तो निद्रा भी आराम से आए। क्योंकि नींद भी योग बनता है। अगर नींद नहीं लो तो वो प्रकृति विरोध। क्योंकि भगवान महाभारत के युद्ध में कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुखा। तो युक्तिपूर्वक है आराम भी, और अयुक्तिपूर्वक समय पर जग जाना। ऐसा नहीं कि बस अभी सोया सुबह की 9-9 बजे तक पड़े रहे। 4:30 4 5 तक तो लास्ट जग ही जाना चाहिए। मेघवाल साहब लिख रहे हैं फोन करना होता संसार में दरिया तो आसमान। जय श्री राम जय श्री राम। तो सतराम दादूराम सभी सज्जनों को। और कल सुनना, कल शायद 1-2 दिन हम इधर उधर सत्संग में इधर भक्तों के यहाँ जा सकते हैं। तो कल शाम का शायद कीर्तन हो सके तो सुना भी सकते हैं, लेकिन कुछ भक्तों के निवेदन से थोड़ा जाना पड़ेगा, जा सकते हैं कल की तारीख में। तो 1-2 दिन शायद शाम का विश्राम भी हो सकता है। कल परसों 2-3 दिन तक फिर फोन तो साथ में रहेगा। शाम का कीर्तन का योग बना तो सुना भी सकते हैं। तो सत्य राम दादू राम, ठीक है ना। सब भक्तों को अभिनंदन, राम राम।